Hello students, today we have discussed circulatory system part 4 and in this we study double circulation. As you know, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. Now question arises, what is double circulation? When one cycle of blood circulation is completed, a fixed quantity of blood flow through the heart twice called double circulation. यानी अगर एक बार आपका ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ और फिर फिक्स क्वांटिटी में फिर आपका ब्लड हार्ट के थ्रू मूव किया दो बार ट्वाइस, उसी को हम बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन में बेसिकली आपके टू टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं. एक सर्कुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा आपका जो सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड का आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका हार्ट से लंग में होता है, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो आपका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपका हार्ट से टिश्यू कैपिलरीज में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. एज यू नो, before we lecture I tell about the right part of the heart carry deoxygenated blood and left part of the heart carry oxygenated blood. One most important things, all the artery carry oxygenated blood except pulmonary artery, and all the vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein. So the deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed onto the lung, from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आपके राइट आट्रियम में इंटर होता है. फिर देन राइट आट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वह आपका ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आपका फिर पहुंचता है आपका राइट वेंट्रिकल्स में. फिर राइट वेंट्रिकल से फिर वह आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वह ब्लड आपका लंग्स में पहुंचता है जहां पर उसका ऑक्सीजनेशन होता है. देन वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वह आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर आर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यू में चला जाता है. तो यह जो सर्कुलेशन होगा वह आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा वह एक तरह से आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और जो भी अदर इसेंशियल सब्सटेंस होंगे टिश्यू को, और साथ ही साथ इन द टिश्यू जो भी आपका CO2 है और जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंस हैं उसको एलिमिनेट करने का भी काम करता है. तो नाउ डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी सर्कुलेशन. इन दिस डायग्राम वी सी द deoxygenated blood in right ventricle enter through superior or inferior vena cava. Then deoxygenated blood is pumped through pulmonary artery to the lungs. Then the blood becomes oxygenated in the lungs. Now the oxygenated blood flow through pulmonary vein to left auricles. अब वहाँ पर जो भी आपके लंग कैपिलरीज हैं, लंग कैपिलरीज जो होंगे आपके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और CO2 को लॉस करेंगे और CO2 फिर आपका रिस्पायरेशन के द्वारा फिर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा और वह जो आपका ब्लड होगा वह ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. देन पल्मोनरी वेन जो होंगी वह उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे आपका लेफ्ट आर्टरियम में. तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होगा वह सर्कुलेशन आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा. In this diagram we see the blue parts carry deoxygenated blood and red part carry oxygenated bloods. यानी ब्लू पार्ट जो है आपका वह आपका दिखा रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन और रेड पार्ट जो है वो आपका दिखा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन जो भी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आपके लंग्स में ऑक्सीजनेट हुए फिर वह आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका आउटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यू में आपके जाते हैं एक्सेप्ट लंग, लंग को छोड़ करके डिफरेंट बॉडी टिश्यू में उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होते हैं उस ब्लड्स में वह भी आपके टिश्यू तक पहुंचते हैं, और साथ ही साथ जो टिश्यू में आपका CO2 है और भी जो भी हार्मफुल वेस्ट है फिर वह उस ब्लड में आपके डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। जो ब्लड फ्लो होगा थ्रू इन्फीरियर या सुपीरियर वेना कावा से फिर आपका राइट ऑरिकल में इंसर्ट करेगा। देन जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फिर वह आपका रिटर्न होगा हार्ट में थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर करेगा हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वह पुश करेगा ब्लड आउट द मेन आर्टरी या आउटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इस तरह से आपकी ये साइकिल चलती जाएगी और ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। इसके अलावा एक आपका यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन पाया जाएगा बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक आपका यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जो हिपैटिक पोर्टल वेन होंगे वह कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन डिलीवर होने से पहले जो हिपैटिक पोर्टल वेन्स होंगे वह आपके इंटेस्टाइन और लीवर से ब्लड को कैरी करते हैं। इसके अलावा एक और आपका करोनरी सिस्टम होता है ब्लड का, वेसल्स का, वह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। यानी जो हार्ट की वाल होगी वहाँ पर जो ब्लड का मूवमेंट होगा वह आपका करोनरी सर्कुलेशन होता है। तो डेट इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।